गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर प्लानिंग। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्लानिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, प्लानिंग जो एक एक्टिविटी है उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से प्लानिंग को शुरू करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए पहला प्रश्न ये आता है कि क्या हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो जब हम लोग सबसे पहला काम इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस फॉर व्हाट वी आर प्लानिंग। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, इंक्रीज द सेल बाय 25%। हमने प्लान किया है कि मुझे सेल को इंक्रीज़ करना है 25% से। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव पे मैं प्लान कर सकता हूँ। तो प्लानिंग की जो शुरुआत होती है वो होती है किससे? ऑब्जेक्टिव को सेट करने से। और इसकी विशेषता, इट मस्ट बी रिटन एंड वेल पब्लिश्ड टू रिमूव कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर, साफ साफ शब्दों में लिखे हुए होने चाहिए और आपके टीम मेंबर को, जो लोग भी उसको लिए उस ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, उन सभी लोगों के पास वो आपके ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे कोऑर्डिनेटर्स के पास आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली होनी चाहिए, ताकि सबको पता रहे कि क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है और किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया, हम लोगों ने अगला कदम उठाया, हम लोग कौन सा कदम उठाने वाले हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। ऐसे अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वी आर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें जो अभी घटित हुई नहीं हैं। तो जो चीज़ें अभी घटित नहीं है और मान लीजिए मैंने प्लान किया तो मैंने तो उनको अज्यूम कर लिया, मान लिया, देख लिया अपनी इमेजिनेशन पावर से, अपने एक्सपीरियंस से। लेकिन हर कोई अगर उतना नहीं देख पाता है तो यहीं पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है। अगला है डेवलपिंग प्रीमाइसिस, द इम्पॉर्टेंट वन इन द प्रोसेस डेवलपिंग प्रीमाइसिस। अब डेवलपिंग प्रीमाइसिस का मतलब क्या है? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग इज़ अबाउट फ्यूचर, और फ्यूचर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन बट स्टिल वी हैव टू प्लान। तो दो चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई भी एक घटना है, मान लीजिए कोई बस आने वाली है, तो फ्यूचर में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो बस आएगी या तो बस नहीं आएगी। ये दो संभावनाएं हैं। इन दोनों संभावनाओं को आधार बना के अगर हम अपनी प्लानिंग करें कि बस आएगी तो मैं ये काम करूँगा और बस अगर नहीं आएगी तो मैं ये काम करूँगा, तो इस तरीके से हम लोग इसी एजम्पशन को मूर्त रूप देने की कोशिश जब हम लोग करते हैं तो दैट इज़ नोन एज डेवलपिंग प्रेमाइसिस। दिस स्टेप tells us about preparing ground for our plans according to the business environment। और ये मैंने एग्जांपल लिया अभी, छोटा सा एग्जांपल बस के आने जाने का, लेकिन बिजनेस में ये जो सारे एग्जांपल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट से। मतलब कुछ बाहरी घटनाएं जिन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, उनको मुझे किस तरीके से, कौन सी घटना को बेस मान के मुझे चलना है। द premises or assumptions must be the same for all and there should be total agreement on them। और पूरी टीम जो अग्रीमेंट, जिस चीज़ को भी हम लोग मान रहे हैं प्लानिंग करने के लिए, जिस चीज़ को सच माना गया है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी विल चेंज, क्लाइमेट विल चेंज, द परचेज पावर ऑफ कस्टमर विल इंक्रीज। अगर ये मान रहे हैं एक एग्जम्पशंस, ये तो एजम्पशन सभी लोगों को उस पर अग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ लोग कहें नहीं परचेजिंग पावर कट भी सकता है, नहीं। फॉर इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ एक्शन, फॉर डिक्रीज्ड परचेजिंग पावर वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ। तो जिसको हम लोगों ने अजूम किया है, मान लिया है, उस सेट ऑफ एक्शन को लेके चलेंगे और उसमें सभी लोगों का, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो साथ मिलकर उस प्लानिंग पे को एग्जीक्यूशन में काम करने वाले हैं, उनका उस पर एक मत होना ज़रूरी है। फोरकास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रीमाइसिस एज इट इज़ अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। गैदरिंग इंफॉर्मेशन
का एक टेक्निक है। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पॉलिसी चेंज, इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल गुड्स, टैक्स रेट्स बढ़ने वाली हैं, घटने वाली हैं, स्टेबल रहने वाली हैं। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आने वाला है मार्केट में, हमारा मार्केट में मेरा एक सब्स्टिट्यूट आने वाला है, तो इन तरीके की फोरकास्टिंग करके हम लोग अपने प्लान्स को उनके ऊपर डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। मैंने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया, मैंने एजम्पशंस ले लिए कि ये चीज़ें मान के चलते हैं कि ये चीज़ें स्टेबल होंगी, ये चीज़ें चेंज होंगी। जिस तरीके से इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाता है कि आय, रुचि, फैशन, इनकम, इंटरेस्ट एंड फैशन को स्टेबल मान लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होने वाली चीज़ें हैं, तो उनको स्टेबल मान के हम लोग सारे कैलकुलेशन करते हैं। उस तरीके से हम लोग डेवलपिंग प्रीमाइसेस में कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। अब हम लोगों ने एजम्पशन ले लिया है, और अब उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑल्टरनेटिव हमारे पास पड़े हुए हैं। देयर में बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव है और जो हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के। सारे अल्टरनेटिव की पहचान होनी चाहिए, और हर द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी ईदर रूटीन और इनोवेटिव। और ये बिल्कुल जो भी जिस भी एक्शन का हम लोग चुनाव करते हैं वो इनोवेटिव होना चाहिए। सारे ऑल्टरनेटिव्स, हर ऑल्टरनेटिव का कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ निगेटिव पॉइंट्स होंगे। तो जिन ऑल्टरनेटिव्स के पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, निगेटिव पॉइंट्स कम होंगे, उनका सिलेक्शन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट हमेशा बेनिफिशियल नहीं होगा तो हम उसका सिलेक्शन ही क्यों करेंगे। और कई बार इफ द प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट देन मोर अल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड थोरोली डिस्कस्ड अमंग्स द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना इम्पॉर्टेंट काम है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं, और बंच ऑफ अल्टरनेटिव के साथ हम काम कर सकते हैं। ये इस काम को करने के लिए 3 तरीके बेस्ट हैं 10 में से। तो एक का चुनाव ना करके हम लोग 3 का भी चुनाव कर सकते हैं, ताकि अगर परिस्थितियाँ बीच में अगर थोड़े भी चेंजेस होती हैं तो उन तीनों में से जो बेस्ट होगा हम लोग उनका इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उसके बाद होता है कि जितने भी अल्टरनेटिव्स के हम लोगों ने पहचान किया है उनका इवेल्युएशन होता है ऑन फाइनेंशियल मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। हम लोग उनको देखते हैं कि इनमें किस में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, किस में निगेटिविटी ज़्यादा है, और उसके आधार पे हम लोग उन ऑब्जेक्टिव्स में से सिलेक्शन करेंगे आगे। द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज़ वेरी कॉमन। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कहीं भी हम लोग व्यापार करने जाते हैं तो रिटर्न मेजर करते हैं कि कहाँ रिटर्न ज़्यादा है, कहाँ रिस्क कम है। तो इन सारी चीज़ों को देख के हम लोग सिलेक्शन करते हैं। द मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट द हायर द रिटर्न इट इज़ लाइकली टू गिव। अब बेसिक कुछ चीज़ें हैं कि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए कई बार ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ों को लोग प्रेफर करते हैं। टू वैल्यूएट सच प्रपोजल्स डिलेटेड कैलकुलेशंस ऑफ अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट टैक्सेस, डिविडेंड्स आर मेड एंड डिसीजन टेकन। और इस सब प्रकार के पॉइंट्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग बहुत सारे अर्निंग पर शेयर वगैरह निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, कैलकुलेट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कि हमें किस इन्वेस्टमेंट में हमारा बेनिफिट ज़्यादा है। फिर आते हैं सेलेक्टिंग एंड। अब हम लोगों ने चुन लिया, सारे अल्टरनेटिव हमारे पास हैं, उनका बेनिफिट एंड मेरिट एंड डिमेरिट भी हमारे पास है। नाउ वी विल सेलेक्ट। अब सिलेक्शन ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेसिस भी हो सकता है, सिलेक्शन आपके इंटेलेक्ट के आधार पर भी हो सकता है, और सिलेक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इंटेलेक्ट दोनों को मिला के भी किया जा सकता है। द ऑल्टरनेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट्स विल ऑप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं पॉजिटिव वो इम्प्लीमेंट होगा। अब पॉजिटिव पॉइंट्स ऑन द व्हाट बेसिस, ऑन क्वांटिटेटिव बेसिस और ऑन क्वालिटेटिव बेसिस। द पॉजिटिव पॉइंट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ऑन और इंट्यूशन और जजमेंट।
द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट फिजिबल प्रॉफिटेबल विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। हम लोग चुनाव करते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कम नुकसान हमें प्रतीत होता है। और जैसा मैंने इसमें लिखा भी है कि ज़्यादा हर चीज़ का लाभ बेनिफिट और मेरिट और डिमेरिट हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं कर सकते हैं, तो मैनेजर का एक्सपीरियंस, जजमेंट और इंट्यूशन भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है किसी अल्टरनेटिव के सेलेक्ट होने में। और कई बार परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के आधार पे मैनेजर इन चीज़ों को निकालते हैं। बेस्ट एक बंच सेलेक्ट किया जाता है अल्टरनेटिव्स का, और उन बंच में कि किस तरीके से उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया, प्रीमाइसिस एजम्पशंस तय कर लिए, अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब बारी है उसको इम्प्लीमेंट करने की। द स्टेप इज कंसर्न विथ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। इस स्टेप में हम लोग ने जो प्लान बनाया है, जो अल्टरनेटिव तय किया है अपने ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए, उसका हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत है उस काम को करना हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, then more labor, more machinery will be required. This step also involves organizing for labor and purchase of machinery. प्रोडक्शन बनाने के लिए हमें ज़्यादा लेबर, ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत है, तो इस स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम लोग ज़्यादा लेबर अरेंज करना शुरू कर दें, मशीनरी खरीदना शुरू कर दें, और हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान अल्टरनेटिव होना शुरू हो गया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो ऑफ द एक्शंस। जो भी काम हम लोगों ने किया है हम लोग देखेंगे कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव तक कितना पहुंचा है। अगर वो सटीक निकला मतलब हमारा सारा कैलकुलेशन सही था। अगर प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करके अगली बार अपनी कैलकुलेशन को ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ लास्ट में ही बार बार हमें रिजल्ट नहीं देखना चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन वी मस्ट take some supervision, some monitoring activities, so that we can check up, we can sort out the problems in process. काम करते के दौरान हम लोग जो प्रॉब्लम्स हमें दिखे उनको दूर करके हम लोग उसको आगे करें ताकि रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो काम करने के दौरान भी फॉलोअप एक्शन होते रहेंगे और एंड में भी उसका बिल्कुल प्रॉपरली उसका मेजरमेंट होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। इंश्योर द प्लान आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। जो भी तरीका बनाया गया, जो रूटीन बनाया गया, जो शेड्यूल बनाया गया, उसके हिसाब से सारे काम हो रहे हैं कि नहीं। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मॉनिटरिंग इज़ वेरी मस्ट। नहीं तो प्लान बना लिया, सब कुछ फिट, बट मॉनिटरिंग इज़ नॉट देयर, तो हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज़ ने प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं किया है, दे हैवंट वर्क इफ़िशिएंटली, और आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होने का मतलब प्लान में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम प्लान के लास्ट फंक्शन में है, जहाँ पे फॉलोअप था, वो करना था, वो हम लोगों ने किया नहीं और पूरा प्लान उसकी वजह से चौपट हो गया। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान्स वगैरह भी देखेंगे। तो अब तक इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।